बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मूड्स पढ़ रहे थे। नेक्स्ट मूड की तरफ जो है वो गामजन होते हैं। उसके अंदर जो है वो ये चीज़ आ जाती है, जो आज का मूड पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि सिविल प्रैक्टिस में इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। इसका मूड जो है वो आज ये पीछे जो हमने जितने मूड्स पढ़े उससे आगे जो है वो ऑनवर्ड अब ये मूड आ जाता है। इस मूड को कहते हैं कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। इसको कहते हैं मनसूखी दस्तावीज़, मनसूखी दस्तावीज़ात। इसका दावा लगता है दावा मनसूखी दस्तावीज़ात, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को, किसी इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या करना है, मनसूख करना है, सेट साइड करना है, कैंसिल करना है, ख़त्म करना है। ये इसका जो है वो क्या कहते हैं नाम है। इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इसको 3 सेक्शन जो है वो डील करते हैं। जो पीछे जहाँ तक छोड़ा था उससे ऑनवर्ड आगे जो है वो अगला मूड आ जाता है। उसके अंदर ये आ जाता है एक सेक्शन 39 है, एक सेक्शन 40 है और एक सेक्शन 41 है। ये 3 सेक्शंस जो है वो इसके अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं। आपका कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करना, उसको ख़त्म करना, उसको जड़ से ख़त्म कर देना। इसके सेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। इसको आपने याद रखना, दावा मनसूखी दस्तावीज़, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट को कैंसिल करना, मनसूख करना। अब ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं सेक्शन 39 से। सेक्शन 39 के अंदर आ जाता है कि व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, कि कब जो है वो कैंसिलेशन आपको ऑर्डर की जा सकती है। इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है, ये चीज़। फिर उसके बाद उसको वॉइड या वॉइडेबल होना ज़रूरी है। वो मैं आपको आगे इंग्रेडिएंट्स बता दूंगा, आपने 3 लिख लेने हैं। उस 3 के अंदर से जो है वो आपका कवर अप हो जाना है। अब कब जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, इसका जो है वो मैं आपको इलिस्ट्रेशन से समझा देता हूँ। इसकी इलिस्ट्रेशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने आपस में कोई कंट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया, या उसको भी छोड़ो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट को। ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी बी को कि यार मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, या मैं आपको ये पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको कहते हैं मुख्तारनामा आम, कि तुम इसके जो है वो मुख्तार आम हो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को सेल कर दो, बेच दो, जो करना कर दो। 6 महीने का आपके पास लिमिटेशन पीरियड है। वो कहता है ठीक है। 6 महीने के बाद वो वापस आ जाता है। वो अब देखो लैप्स हो गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, तो इस वजह से उसकी अब वो जो है वो कोई मतलब के लीगल ग्राउंड नहीं बची उस पावर ऑफ अटॉर्नी की। वो कैंसर मतलब कि एक किस्म का वॉइड हो गया या वॉइडेबल हो गया। तो इस सेंस के अंदर वो कहता है यार मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी वापस दे दो, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया। वो कहता है यार मेरे से गुम गया, पता नहीं किधर गया। लेकिन आपको एक चीज़ का एप्रीहेंशन रहता है, खौफ रहता है, डर रहता है कि यार ये पता नहीं इसी के पास है, कल को ये सूट ना फाइल कर दे मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके, ठीक है। इसी के पास वो इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, कल को ये सूट फाइल कर देगा तो मैं कहाँ पे देखता फिरूंगा। तो फिर आप क्या करेंगे, वो जिसके भी पोजेशन में है वो फिर आप दावा मनसूखी दस्तावीज़ अंडर सेक्शन 39 के तहत जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 उसके तहत सूट फाइल करेंगे। उसके तहत सूट फाइल करके आप अपने फैक्ट्स जो है वो एलैबोरेट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। उसके अंदर ये बताएंगे कि सारी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, कि लिहाजा जो है वो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है, या फिर ये जाली है, या इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, या कुछ भी है, तो इसको कैंसिल कर दिया जाए। जो भी आपने अपनी प्ली लेनी है, जो भी आपने अपने जो है वो सूट में एलेज करना है, ये चीज़ इसके अंदर कंट्रैक्ट भी आ जाता है, इसके अंदर एग्रीमेंट भी आ जाता है, इसके अंदर चेक भी आ जाता है, इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, तो आप उसको जो है वो क्या करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। बाद में मेरे खिलाफ कल को ये सूट फाइल करते, ये कह रहा है मेरे पास है ही नहीं है, या इसके पास है भी है, इसने छुपा लिया है, या जान के इसके पास ही पड़ा हुआ है, तो इसको हम अच्छा है कि कोर्ट में दावा फाइल करके इसको कैंसिल करवा लें कि इसकी कोई वैल्यू नहीं। कल को ये सूट भी फाइल करेगा तो यही कंसीडर होगा कि सर इसकी वैल्यू कोई नहीं है, ये ऑलरेडी कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया हुआ है, मनसूख कर दिया हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला जो है वो आ जाता है, इसके 3 इंग्रेडिएंट्स लिख लें कि तब जो है वो कैंसिल हो सकता है। नंबर 1 वॉइड या वॉइडेबल होना चाहिए, एक पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2 यहाँ पे ये आ जाता है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन। रीजनेबल एप्रीहेंशन से मुराद है कि आपको उस चीज़ का खौफ और डर हो कि यार ये मेरे खिलाफ इसको यूज़ कर सकता है, इसको यूटिलाइज कर सकता है, इस वजह से इसको कैंसिल कर दिया जाए। तीसरी आपने जो है उसका इंग्रेडिएंट ये लिखना है कि लेफ्ट आउटस्टैंडिंग। लेफ्ट आउटस्टैंडिंग से मुराद क्या है कि सीरियस इंजरी, कि ये चीज़ आपको सीरियस इंजरी पहुंचा सकती है, डैमेज पहुंचा सकती है, तो लिहाजा इसको क्या कर दिया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए। सेक्शन 39 यहाँ पे क्लियर हो गया।
इसके एसेंशियल्स भी क्लियर हो गए, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। उसके बाद आया था सेक्शन 40, उसके अंदर आया था व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्शली कैंसल्ड। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, पार्शली कैंसल से क्या मुराद है? पार्शली कैंसल से मुराद है जुज़वी कैंसिल करना। एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, पूरा इंस्ट्रूमेंट है, कोई कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे 3 लोग हैं, 2 भाई आ गए, 1 बहन आ गई, कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया, हर चीज़ हो गई, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है ना वो उसको जो है वो क्या कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्म करने चले जाते हैं कोर्ट के अंदर। तो बहन आके ये कह सकती है तीसरी कि सर इनकी हद तक जो है वो मेंटेन रखा जाए, मेरी हद तक इस इंस्ट्रूमेंट को, इस डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, इनकी हद तक ये अपना बेचना चाहते हैं बेच दें, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी हद तक ये मेंटेन रखा जाए, तो लिहाजा वो पार्शली जो है वो क्या कर दिया जाएगा, पार्शली कैंसल्ड हो जाएगा उसकी हद तक, उस लड़की की हद तक, उसकी बहन की हद तक, बाकी भाई अपना जो है उसका परफॉर्म करवा लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, पार्शली कैंसल्ड हो सकता है कि यानी कि कोई भी बंदा बीच में छुट के कहे कि भाई मैंने नहीं परफॉर्म इसको करना, या मैं इसको नहीं चाहता, मतलब कि जो है वो मैं अपनी हद तक कैंसिल करवा ले, तो आपने इसको करना है तो कर लो। ठीक है, वो अपनी हद तक कैंसिल करवा सकता है। 2 इसके अंदर डिफरेंस याद रखने हैं, रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट के अंदर और कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर। रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट का मतलब कंट्रैक्ट भी इंस्ट्रूमेंट में आता है। अब आप कहेंगे सर हम यहाँ पे ये कौन सा दावा लगाएं, या यहाँ पे ये कौन सा जो है वो सूट फाइल करें। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ आती है, इसकी डिस्टिंक्शन याद रखना। डिस्टिंक्शन इसकी ये आ जाती है कि वो जो रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट है वो पार्शली परफॉर्म नहीं होगा, पार्शली कैंसिल नहीं होगा, वो होगा तो पूरा का पूरा परफॉर्म होगा या पूरा का पूरा रिस्काइंड होगा, कैंसिल होगा, खत्म होगा। लेकिन कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप उसको पार्शली कैंसिल करवा सकते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन क्या है, रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट के अंदर एक कंट्रैक्ट हो गया, उसको पूरा ही कैंसिल करोगे आप, उसके अंदर से हाफ पोर्शन, कोई पोर्शन नहीं कैंसिल करोगे, पूरा पोर्शन कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर इसी तरह कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाए, अगर आपने उसको पार्शली कैंसिल करना है, यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन, मेरी हद तक पोर्शन या किसी और पर्सन की हद तक पोर्शन, टू दैट एक्सटेंट आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। इन दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन, इसके अंदर डिसीजन के अंदर पूरा पूरा रिस्काइंड होगा, खत्म होगा। कैंसिलेशन के अंदर अगर आप चाहें तो उसको पार्शली कैंसिल करवा सकते हैं, पूरा नहीं करवाना चाहते तो पार्शली कैंसिल करवा सकते हैं। ये हो गया। उसका लास्ट सेक्शन है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, पावर टू रिक्वायर पार्टी फॉर हुम इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल टू मेक कंपनसेशन। इसके अंदर यही चीज आ जाती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट अगर आपने कैंसिल करवाना है तो कंपनसेशन देनी होगी। जिसको भी कोई नुकसान हो रहा होगा, डैमेज हो रहा होगा, तो कोर्ट कहेगी कि इसको कंपनसेशन पे करो, इसको डैमेजेस पे करो, तो इसको जो है वो कंपनसेट करो ताकि इसको नुकसान ना हो। ये 3 चीजें आप लोगों ने फिंगर टिप्स पर रखनी है। कब इंग्रेडिएंट्स उसके याद रखने हैं कि उसके बाद पार्शली इसको भी जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। तीसरे के अंदर आपके पास ये चीज आ जाती है कि कोई भी किसी को नुकसान हो रहा तो आप उसको जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं। रिसीजन के अंदर कंट्रैक्ट होगा तो पूरा का पूरा कैंसिल होगा, लेकिन अगर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएंगे तो उसको भी पूरा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो पार्शली, टू दैट एक्सटेंट, हद तक जो है वो आप उसको पार्शली कैंसिल करवा सकते हैं कि मेरी हद तक इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो ये भी आप करवा सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई आपसे कहे कि दावा मनसूखी दस्तावेज किस चीज पे लगता है, आपने कहना है सेक्शन 39, सेक्शन 40 और सेक्शन 41 इस चैप्टर को डील करता है, इसके तहत सूट फाइल होते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है। दावा मनसूखी दस्तावेजात, ये चीज़ आपने याद रखनी है, फिर उसको जो है वो कैंसिलेशन में चले जाए। कोई भी आपको कहेगा ना कि रजिस्ट्री कैंसिल करवानी है तो मनसूखी दस्तावेज में, कोई पावर ऑफ टॉर्नीमेंट यानी मुख्तारनामा आम कैंसिल करवाना, कोई कंट्रैक्ट एग्रीमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट आपने कैंसिल करवाना है तो आपने कहना मनसूखी दस्तावेज का दावा जो है वो कर दो। तो इस वजह से सिविल कोड इसको डील करती है, सिविल कोड की ये जुरिस्डिक्शन है, तो उसके अंदर जो है ये फॉल करता है। बाकी ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, तीनों सेक्शंस फिंगर टिप्स पे हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।